नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 25वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रश्न एक, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहन यादव। ऑप्शन ऑप्शन डी, मोहन यादव। मोहन यादव कौन है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है, प्रथम दिन के। और द्वितीय दिन, सेकंड दिन के अतिथि कौन थे? तो वो थे रमन डेका। ठीक है, सेकंड 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 में थे रमन डेका। और तृतीय दिन के मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, फर्स्ट दिन आए थे मोहन यादव, सेकंड में आए थे रमन डेका, उसके बाद तृतीय दिन आए थे जगदीप धनखड़। ठीक है, और राज्योत्सव जो था 2024 में कितने दिन का था? 3 दिन का था ना। 3 दिन का था। कब से था? 4 नवंबर से 6 नवंबर तक के था। और ये कहाँ होता है? ये होता है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में है राज्योत्सव का, राज्योत्सव स्थल है, वहां पर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखिए। श्री केदारनाथ कश्यप किस क्षेत्र के विधायक है? प्रश्न 2, श्री केदारनाथ कश्यप किस क्षेत्र के विधायक है? तो वो है नारायणपुर के। ठीक है, और ये कौन से मंत्री है केदारनाथ कश्यप? तो ये है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, केदारनाथ कश्यप कौन से है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। उनके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये है नारायणपुर। ठीक, चलिए प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3, स्वदेश दर्शन 2.0 में छत्तीसगढ़ से शामिल स्थल है। चलिए बताइए। प्रश्न 3, स्वदेश दर्शन 2.0 में छत्तीसगढ़ से शामिल स्थल है। कौन सी स्थल है? तो ये है ऑप्शन सी, बिलासपुर और जगदलपुर दोनों है। ठीक है, बिलासपुर और जगदलपुर, ये दो स्थल स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल है। ठीक, चलिए प्रश्न 4 देखिए। छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करता दल है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करता दल है। कौन से दल है? वह है बसिया दल, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का 5वां क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग महादेश्वर पहाड़ प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? तो वो है ऑप्शन ए, जसपुर में। ठीक है, जसपुर में है मधेश्वर पहाड़, जो जो है विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, छत्तीसगढ़ जी के। छत्तीसगढ़ जी के देखते हैं। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? भूमकाल भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे गुंडाधुर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी गुंडाधुर। ठीक। ठीक, ये कब हुआ था? 1910 में। कहाँ हुआ था? और ये बस्तर में 1910 में हुआ था ये। 1910 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बस्तर में। बस्तर। ठीक, चलिए प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ के इतिहास में रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस, छत्तीसगढ़ के इतिहास में रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए। कौन थे? वो थे परसराम सोनी। परसराम 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 सोनी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? परसराम सोनी, ऑप्शन बी ना। और ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। ये क्या करते थे? ये बम बनाते थे, रिवाल्वर, गोलियां, ये सब बनाते रहते थे परसराम सोनी। ठीक है,
चलिए प्रश्न 8, काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे अन्नम देव। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अन्नम देव। ठीक है, इनमें जितने भी ऑप्शन है ना, ये सब है काकतीय वंश के शासक हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और काकतीय वंश कहाँ था? ये था बस्तर में। और इनका वो ये कब तक शासक रहे? ये 1324 से लेकर 1961 तक। ठीक है, अन्नम। और ये काकतीय वंश के कुल देवी कौन थे? दंतेश्वरी देवी। काकतीय वंश शासक के का कुल देवी है दंतेश्वरी देवी। ठीक है, और इसमें बोलते हैं रथ यात्रा की शुरुआत कौन से शासक ने की थी? तो वो की थी पुरुषोत्तम देव ने की थी रथ यात्रा की शुरुआत। ठीक है, और बस्तर में दलपत सागर है, तो दलपत देव जो है इनके नाम पे पड़ा है वो दलपत सागर। ठीक है, और जो ये अजमेर सिंह हैं, इन्हें बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 देखिए। प्रश्नों, छत्तीसगढ़ में कुटुमसर गुफा की लंबाई कितनी है? प्रश्नों, छत्तीसगढ़ के कुटुमसर गुफा की लंबाई कितनी है बताइए? तो वो है 4500 मीटर, 4500 फीट। 4500 फीट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुटुमसर गुफा की लंबाई कितनी है? 4500 फीट है। ये कुटुमसर गुफा कहाँ है? ये बस्तर में है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर शंकर तिवारी थे खोजकर्ता ना, कुटुमसर गुफा की खोजकर्ता थे डॉक्टर शंकर तिवारी। ठीक है, कहाँ है ये? बस्तर में। चलिए प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न 10, बस्तर भूषण पुस्तक किसने लिखी थी? प्रश्न 10, बस्तर भूषण पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी ऑप्शन डी केदारनाथ ठाकुर जी ने। कब लिखी थी? 1908 में। बस्तर भूषण बस्तर भूषण पुस्तक किसने लिखी? केदारनाथ ठाकुर। ऑप्शन डी। कब लिखी? 1908 में। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ना। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करो, और 40 प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया वो सब आप कमेंट में बताओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के खारून नदी तट पर कौन सा मेला लगता है बताइए? प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ के खारून नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है बताइए? तो वो है ऑप्शन बी महादेव घाट का मेला। ठीक है, छत्तीसगढ़ खारून नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है महादेव घाट का मेला ना। और खारून नदी कहाँ है? यह है रायपुर में। रायपुर में है। ठीक है, और महादेव घाट का मेला लगता है। यहाँ बहुत से मेले लगते हैं और खास है कार्तिक पूर्णिमा का मेला। चलिए प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? तो है इसका आंसर है ऑप्शन ए ददरिया को ना। ये जो गीत है ददरिया, ये खुशी के मौके पर गाया जाता है, और इस गीत को प्रेम गीत और प्रणय गीत भी कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 13 देखिए। छत्तीसगढ़ में लमसेना विवाह किस जनजाति में किया जाता है? प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में लमसेना विवाह किस जनजाति में किया जाता है? तो किया जाता है गोंड में। ऑप्शन ए गोंड जनजाति में ना। इस विवाह में क्या होता है? मूल्य चुकाने पर ये विवाह होता है, और इस विवाह को सेवा विवाह या चरघिया भी विवाह कहते हैं, चरघिया विवाह भी कहते हैं। चलिए प्रश्न 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर, छत्तीसगढ़ के कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? प्रश्न नंबर 14, वो कहा जाता है ऑप्शन सी मयारी। मयारी कहा जाता है। ठीक, प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव किस क्षेत्र में दिया जाता है सम्मान है जो? किस क्षेत्र में दिया जाता है सम्मान? छत्तीसगढ़ में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है तो तीरंदाजी के
तीरंदाजी खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है। और कब से शुरुआत हुआ था इसका? 2004 से देना शुरुआत हुआ है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ में वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है बताइए? कहाँ है वनपाल प्रशिक्षण संस्थान? कहाँ है बताइए? तो यह है जगदलपुर में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जगदलपुर में। चलिए जगदलपुर का नाम आया तो उसका हम पर्यटन स्थल देख लेते हैं, बस्तर का। जगदलपुर बस्तर में, तो हम बस्तर का पर्यटन स्थल देखते हैं। तो वहाँ क्या क्या है? वहाँ दंतेश्वरी मंदिर है, राजमहल है, दलपत सागर है, और शिव मंदिर है, शिल्पग्राम संग्रहालय है, महादेव मंदिर है, भग्न शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है। ठीक है। चित्रकूट, तीरथगढ़, ये सब कहाँ है? बस्तर में। और कुटुम्बसर गुफा भी बस्तर में। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है बताइए? छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है बताइए? प्रश्न 17। तो है 17%। 17% तेंदुपत्ता उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। और इस तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहते हैं। और लघु वनोपज भी है ना ये, लघु वनोपज है और हरा सोना। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में भू-तापी संयंत्र कहाँ है? प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में भू-तापी संयंत्र कहाँ है? तो ये है बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में है। बलरामपुर में तातापानी है, वहां पर ये है ना। और इसमें कितना मेगावाट होता है? 30 मेगावाट ना। 30 मेगावाट भूतापी संयंत्र में पैदा होती है। वो बलरामपुर के क्या है? तातापानी में क्या है? गर्म पानी का फव्वारा है। यही अपना भूतापी संयंत्र लगाया गया है। चलिए ठीक है। और बलरामपुर का पर्यटन स्थल क्या क्या है? तो वहाँ पर ये तातापानी हो गया, और प्राचीन मंदिर है वहाँ पर, भग्न भग्न मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक। चलिए प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ की ईब नदी किस जिले में है? प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ की ईब नदी किस जिले में है बताइए? तो वो है जशपुर में। कहाँ है? जशपुर में। जशपुर में। ठीक है। ईब नदी में जो है सोने के कण मिलते हैं। सोने के कण किसमें मिलते हैं? ईब नदी में। और जशपुर में पर्यटन स्थल क्या क्या है? तो वहाँ है रानीदह जलप्रपात है, देवरा प्रसाद है, इंदिरा घाट है, नाशपाती लीची आम बागीचों की घाटियां है, खोड़िया रानी की गुफा है और जलप्रपात है, प्राकृतिक स्थल है, किलकिला घाटिया है, महागिर घर है ना, और मधेश्वर पहाड़ है। प्राकृतिक सबसे बड़ा शिवलिंग है। ठीक। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है? तो वो है बालोद में। कहाँ है? बालोद में है। बालोद में कहाँ पर है? काकरा भाठा नाम का जगह है, वहाँ ये कारखाना है। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कब से शुरू हुआ है वो? 2009 से शुरू हुआ है। ठीक है। और बालोद में पर्यटन स्थल क्या क्या है? बालोद में पर्यटन स्थल है, महापाषाणी स्मारक है, भग्न मंदिर है, मड़ियापार प्राचीन मंदिर, कुकुरदेव मंदिर, कपिलेश्वर तालाब, गंगा मैया मंदिर, और और गोरैया सिद्ध शक्तिपीठ है। आपका वहाँ तांदुला जलाशय है। ठीक है।
प्रश्न 20 हो गया। और वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तुरंत ना। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 21। आप प्रश्न 21 से 40 तक देखेंगे, इंडिया करंट अफेयर और इंडिया जीके। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इंडिया करंट अफेयर और इंडिया जीके ना। और शुरू करने से पहले आप लोग के लिए जरूरी बात, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और आप वीडियो को, पूरे वीडियो को, ये 25वां पार्ट हो गया है, तो आप सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए ना। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए, छाट छाट के लाए गए हैं। ठीक है, और गर्मी बढ़ चुका है तो अच्छे से पानी वानी पियो ना। और आप पुलिस बनने के लिए आप का टारगेट कितना है कमेंट करो, क्योंकि 150 नंबर कम से कम लाना है आपको मेरे हिसाब से ना। 150 नंबर कम से कम लाओ। एक वर्दी लेना है दोस्तों ना, आपको एक वर्दी आपका फिक्स होना चाहिए। आज की डेट में कंपटीशन ठीक है, एकदम ज़्यादा हाई भी नहीं है। आपका 30,000 लोग बैठेंगे ना, 90,000 बोला है तो 30,000 लोग बैठेंगे कम से कम, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि हर लोग 4 जगह 5 जगह से क्वालिफाई हुए हैं ना। एक पोस्ट लेना है आपको, सरकारी नौकरी लग जाओ बढ़िया। और वीडियो को आप तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक, एक पैसा लगना नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। बढ़िया, आपको सरकारी नौकरी लेना है, 30,000 सैलरी मिलेगा आपको। 30,000 सैलरी, 30,000 सैलरी कम नहीं होता। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका 8वां वेतन 7वां वेतन क्या क्या लगता रहेगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न 21। दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है बताइए। प्रश्न 21, दिसंबर 2024 से वर्तमान तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, तो किया गया है ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा को। ठीक, चलिए सटासट देखेंगे हम फटाफट। अब प्रश्न 22, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है। हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है, तो है बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में खोजी गई है प्राचीन पत्थर की दीवार। चलिए प्रश्न 23, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो यह था लाओस में। लाओस में हुआ था। चलिए प्रश्न 24, भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित सम्मानित किसे किया गया है। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया है ऑप्शन सी गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक, चलिए प्रश्न 25 देखिए। प्रश्न 25, प्रश्न 25, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है। कौन सा है, तो यह है ऑप्शन डी मिलन। ऑप्शन डी मिलन। प्रश्न 25, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, वह है मिलन, जो कि बहुत सारे देशों ने साथ मिलकर किया था। ठीक है, नौसेना अभ्यास। चलिए अब इंडिया जी के देखते हैं। इंडिया जी के प्रश्न 26, निम्नलिखित में कौन सा तारा है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा है। ये जो प्रश्न है ना आपके ना, जो एग्जाम हुए थे 2016 या 18, उसमें आया था। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है ना। सूर्य क्या है, एक तारा है। अच्छा, प्रश्न 27 देखिए, भारत कोकिला किसे कहते हैं। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सरोजनी नायडू को।
सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। और सरोजिनी नायडू को और कहा जाता है नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। अगर वो पूछ दिया तो भी सरोजिनी नायडू, और भारत कोकिला पूछ दिया तो भी सरोजिनी नायडू। अच्छा, और भारत की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? भारत की स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर जी को कहते हैं। ठीक, ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28, परित्रणाय साधुनाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? परित्राण साधुनाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? बताइए। तो ये है आपके पुलिस विभाग का, पुलिस विभाग का। ठीक है। प्रश्न 29, मोसाद किस देश की गुप्त संस्था है? बताइए। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद, तो वो है इजराइल। इजराइल का गुप्त संस्था है। ठीक है, गुप्तचर संस्था है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या है गुप्तचर संस्था का नाम? तो यह है ISI है। ठीक है। अफगानिस्तान का क्या है? अफगानिस्तान का है NRS या फिर है NPS कुछ है। ठीक है, एन NRS ले लो या फिर NPS जो भी है। और ईरान का क्या है? तो इसका है मॉइस, MOIS, मॉइस है। ठीक। चलो प्रश्न 30 देखिए, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? वो थी सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन थी। कब बनी थी ये? 1994 में बनी थी वो सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स कब बनी थी? 1994 में बनी थी। अच्छा, और हाँ, भारत देश की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन है? हमारे जो भारत देश की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन है? तो है रीता फारिया। प्रथम में पूछेगा ना मिस वर्ल्ड में, तो रीता फारिया। और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय भी बनी थी। कब बनी थी? वो भी 1994 में बनी थी। ठीक है। और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। कब बनी थी ये? 2000 में, सन 2000 में बनी थी। ठीक है। तो प्रथम मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। वो बनी थी 1994 में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दो। ठीक। और आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। प्रश्न 31, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पार्ट 24 का PDF डल चुका है ना, देख लेना। चलिए प्रश्न 31 देखिए, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा कहाँ स्थित है बताइए। तो यह है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ठीक। प्रश्न 32, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद 19 में। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। और ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक के, 19 से 22 तक है। बट ये हम आपका प्रथम जो पहला है ऑप्शन उसको ले रहे हैं। ठीक है। पर अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और घूमने की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किए जाते हैं, इसलिए हम अनुच्छेद 19 को ले रहे हैं। प्रश्न 32 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 33। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते हैं। पंचतंत्र पुस्तक के रचनाकर्ता कौन थे? पंचतंत्र पुस्तक के रचनाकर्ता कौन थे? तो वो थे, कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के रचनाकर्ता कौन थे? तो
ये थे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी ने किए थे। ठीक, पंचतंत्र पुस्तक के रचनाकर्ता। चलिए इसको ऑप्शन के भी देख लेते हैं। कल्याण, कल्याण जी ने क्या किया था, ये राष्ट्रंगी पुस्तक के लिखा था। और भभूति ने क्या लिखा था, मालती माधव। और भाट जी ने क्या लिखा था, स्वप्नवास वदतम, ये ऐसा पुस्तक लिखा था। चलिए ठीक है। प्रश्न 34 देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक है, वेद है। इसमें गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, प्रश्न 35 देखिए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1957 को दी गई थी ना। उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था बैरकपुर छावनी से। क्या 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से इन्होंने विद्रोह कर दिया था ना। विद्रोह कर दिया था क्योंकि उनकी गाय और सुअर के मांस की चर्बी का कारतूस दिया जा रहा था यूज करने के लिए। ठीक है, क्या एनफील्ड राइफल मिला था, उसके लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, तो उसके विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। चलिए प्रश्न 36 देखिए, जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं, प्रश्न 36, जापान की मुद्रा है, बताइए क्या है। जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, ठीक। और दिरहम कहाँ की मुद्रा है, दिरहम, तो दिरहम हम यूएई की मुद्रा है दिरहम। ठीक है, और बहुत कहाँ की है, बहुत है थाईलैंड की। ठीक, और डॉलर, डॉलर तो बहुत जगह है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसा जगह है ना, डॉलर बहुत जगह है। चलिए प्रश्न 37, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दी गई थी, तो ये दी गई थी पांचवी, पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रहा था ना, तो उसमें दिया गया था। इतना समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 38, किस संविधान संशोधन के अधिनियम में जीएसटी लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी लागू हुआ था, तो वो था 101, ऑप्शन सी, 101, ऑप्शन सी। और ये कब, किस तिथि को लागू हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को ना। 101 संविधान संशोधन में जीएसटी लागू हुआ, और ये जीएसटी लागू करने वाला देश, हमारा देश जो है 161वां देश बन गया ना। और जीएसटी में कितनी दरें हैं, तो 4 प्रकार की दरें हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, फलों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, फलों में पाए जाने वाला अम्ल, तो वो है ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाते हैं, जो सफाई करने वाले जो सामान होते हैं ना, सफाई करने वाले सामान, जिससे सफाई करते हैं, उसमें मिला होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को र- सभी अम्लों का राजा या फिर रसायन का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को ना, सभी रसायन का जो है केमिकल का राजा कहते हैं। अच्छा, मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये सेब में पाया जाता है मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न 40 देखिए, और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। ठीक, कौन सा है, प्रश्न 40, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो ये है ऑप्शन डी, 118 तत्व हैं। ठीक है, उसमें पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। और ये जो जो आवर्त सारणी होता है, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक उसके बढ़ते क्रम के अनुसार में जमा होता है। ठीक, उसके जनक कौन, मेंडलीव, आवर्त सारणी के जनक पूछ देगा तो है मेंडलीव। ठीक दोस्तों, ये होगा आपका पाठ खत्म।
ये आपका पार्ट खत्म हो गया। इसके आंसर ये सब देख लेना आप लोग। ठीक। अब बढ़िया गर्मी आ गया, पानी वानी अच्छे से पियो, अपना सोनू बाबू लोग से दूर रहो। टारगेट 150 नंबर कैसे भी करके लाना है ना। और आपको आगे क्या करना है उसको आप कमेंट करो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक ना। और प्ले लिस्ट के सारे वीडियो को आप देख लो, अच्छे अच्छे वीडियो हैं ना। और हम आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में जो मिल जाएगा। और आपके 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए कमेंट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, कल वल कोशिश है कल परसों में आ जाए। ठीक है। अभी ये हनुमान जयंती रामनवमी ये सब चल रहा था दोस्तों, तो व्यस्त हो गया था मैं। आप कोशिश करके 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाए कैसे भी करके। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।